हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड एंड योर प्रिपरेशन इज़ वेरी फैंटास्टिक बिकॉज योर बोर्ड एग्जाम विल कम वेरी सून। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा क्लास 12 एनसीईआरटी से है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इज़ वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा का मतलब ये नहीं कि आसान है, राइट। अच्छा का ये मतलब नहीं होगा कि आसान क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए बिकॉज इसमें हमें थोड़ा मेहनत करना होगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, तब जाके ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अच्छा हम इसलिए किया है ताकि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है और 2 या 3 लाइन में बन जाएगा। इसमें थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, थोड़ा थिंकिंग करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, राइट। इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो ये क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो अटकेगा। काम कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा पेशेंस वाला काम है, थोड़ा लंबा काम है, लेंदी काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या अप्रोच है। तो देखिए इंटीग्रेशन करने को है, कुछ आपको ऊपर फंक्शन दिया हुआ है, कुछ नीचे भी फंक्शन है। और ऑब्वियसली देख रहे हैं ऊपर जो है हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और नीचे क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको ये एक स्पेशल फॉर्म हो गया, राइट, ये आपका एक स्पेशल फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चंस आए, आपको सेम एल्गोरिथम लगाना है, राइट। इस तरह का फॉर्म में algorithm is same. Any type of questions come in this type of format, you apply same algorithm which I will discuss very soon. तो देखिए इसमें क्या है, टाइप है, ऊपर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो उस केस में जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो होता है, जो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, वो देखिए जो लीनियर पॉलिनोमियल जो है एल्गोरिथम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी है और इसमें हम एल्गोरिथम के साथ काम कर रहे हैं और इसी सेम एल्गोरिथम को यूज़ करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले जो भी हमारा न्यूमरेटर में दिया हुआ है ना, उसको लिखना होगा ऐसे। ये हमारा एल्गोरिथम भी है, पुट इज नॉट इक्वल टू पुट, जो भी हमारा दिया हुआ है न्यूमरेटर में 5x-2 को इक्वल टू करना होगा और एक कांस्टेंट लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन के डेरिवेटिव से। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू सेइंग। आई रिपीट, सबसे पहले जो हमारा न्यूमरेटर में है उसको हम पुट, न्यूमरेटर में जो 5x-2 है इज इक्वल टू करेंगे a इंटू जो भी हमारा डेनोमिनेटर है उसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे और a से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, और b एक और लेंगे कांस्टेंट। तो मतलब इसको ऐसे लिखेंगे a इंटू, अब इसका निकालिए डेरिवेटिव, 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x का 2, राइट। एंड ऑब्वियसली देखिए तो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 नॉट 3 है, यहाँ पे 3x² है, ठीक है। तो 2x का 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 3x² है तो इसका हो जाएगा आपके पास 6x। ये आपका हो गया डेरिवेटिव इस फंक्शन का, प्लस b, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो फॉर्म होगा इन जनरल होगा, हम इन जनरल में बता देते हैं। इन जनरल में क्या कीजिएगा, जो भी आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल है उसको आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, px प्लस एंड q, ठीक, इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, है कि नहीं। a इंटू डेरिवेटिव कर देंगे डेनोमिनेटर का, इसका ax² bx प्लस c, बेसिकली हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ऐसे कर दीजिए, प्लस b लेंगे, इस तरह से फॉर्म में लेकर इसको सॉल्व करना है। दिस इज योर जनरल फॉर्म एंड ये हमारा फॉर्म जो है इस क्वेश्चन के अनुसार हमने चेंज किया। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद इसको अब सिंपली एक्सपैंड कर दीजिए थोड़ा सा, 5x का 5x-2, 2a प्लस 6ax एंड प्लस b, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और चेंज होगा, 5x-2 और जो हमारा x का जो कॉफिशिएंट है उसको इधर अलग लिख दीजिए और जो हमारा कांस्टेंट है उसको आप एक अलग साइड में लिख दीजिए एक साथ। a और b हमारा कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद कंपेयरिंग कीजिए, x के कॉफिशिएंट को बेसिकली हमें कंपेयर करना है। हमारे एक का जो भी कांस्टेंट a और b है
उसको वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट इस तरह से लिखना है, ठीक है। ठीक, इसको 5x को 6x से कीजिए। 5x इज इक्वल टू 6ax, x से x कट जाएगा और बेसिकली आपका a जो हो जाएगा 5/6, ठीक है। 5/6 हमारा a आ गया, इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक। उसी तरह से a का वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इस कांस्टेंट में इधर क्या है -2 है, तो बेसिकली हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो ऑब्वियसली इसके जो कॉफिशिएंट है ये वेरिएबल और ये वेरिएबल इक्वल होगा, और ये इसका कांस्टेंट ये कांस्टेंट आपस में इक्वल होंगे तभी ये इक्वल है, ये LHS और RHS बराबर है, राइट। तो जो हमारा इधर का कांस्टेंट है इस कांस्टेंट के बराबर होगा 2a + b। बताइए कोई दिक्कत? और हमारा a क्या है? a है 2 × 5/6 और b एज इट इज। एकदम आराम से कर रहे हैं काम, आप भी आराम से कीजिए और देखिए कैसे करते हैं। एकदम कोई हड़बड़ी हमको भी नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। 2 को 3 कट जाएगा, ठीक है। 5/3 इसको इधर ले जाएंगे, -2 -5/3 और b, इसको जब ऐड कीजिएगा तो बेसिकली आपका हो जाएगा -11/3, ये आपका b है, ठीक है, ठीक। और इसको आप चाहोते हैं फिर इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो, ताकि इसका हम यूज़ करेंगे तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 1 रहेगा तो वहाँ लिख देंगे कि इक्वेशन 1 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 10, अब आपके पास, आई होप कि दिख रहा हो, 10 आपके पास a आ गया 5/6 एंड होप सो b भी आप फाइंड कर लिए होंगे 11/3। बस a और b को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, राइट, है कि नहीं? यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत ना? अब चलिए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? हमको इंटीग्रेशन निकालने को था एंड ऑब्वियसली 5x - 2 बाई, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x² के पहले और 2x + 1 dx, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन था और हमने क्या पुट किया था, जो पुट किया था उस पर थोड़ा गौर कर लीजिए, है कि नहीं। तो जो हम पुट किया हुआ था 5x - 2 को हम ये माने थे a × 2 + 6x + b, तो बस इसके जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 5x - 2 की जगह पे हम बेसिकली लिखेंगे a 2 + 6x एंड b + b भी था और डेनोमिनेटर रहेगा हमारा एज इट इज x + 1, ठीक। अब दोनों को बेसिकली करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। एक का जो पार्ट है उसको अलग कर दीजिए, b को अलग कर दीजिए, ठीक। और ये बेसिकली कांस्टेंट है तो a को आप आउट ही कर दो सीधा। a ऊपर आपका हो जाएगा 2 + 6x 3x² + 2x + 1 dx, तो एज इट इज रहेगा। उसी तरह से b को भी बाहर कर दीजिए, इधर कुछ नहीं तो अंदर 1 ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट तो 1 ही रहता है, राइट। 3x² + 2x + 1 dx, ठीक है। अब इसको और जो a का जो वैल्यू था इसको हम बाद में रखते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये सब क्या था, जो हमारा इंटीग्रेशन था, इसको हम ना हमको सिर्फ फाइंड क्या करना है, हमको सिर्फ फाइंड करना है, इसको मान लीजिए I1 और इसको मान लीजिए I2 और दोनों को अलग अलग फाइंड करके दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो जो हमारा नेट I निकल जाएगा। इसको आप I1 मान लीजिए फॉर द कन्वीनियंस, और इसको I2 मान लीजिए। पता है यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बस ये और ये निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए I1 अब आराम से निकालते हैं, इत्मीनान से निकालते हैं, बहुत सिंपल है और आप देख ही रहे होंगे, अरे आप सोच भी लिए होंगे कैसे निकलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 6x + 2, I1 का तो 0 होगा, राइट।
तो बताइए इसका जो डेरिवेटिव हमारा न्यूमरेटर में ही है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा कभी भी फंक्शन और डेरिवेटिव हमें एक साथ मिल जाए तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं और क्या मेथड है चलिए देखते हैं। जो फंक्शन है उसको बेसिकली लेट टी मान लेते हैं। तो लेट जो हमारा फंक्शन है 3x² प्लस 2x प्लस 1 को टी मानिए। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा आपका 6x प्लस 2 एंड टी का dt बाई डी एक्स, और dx को सिर्फ अलग कर दीजिए, इधर dx हो जाएगा dt बाई 6x प्लस 2। जो हमारा dx आ गया ना, बस इस dx को यहाँ पे जो dx का जो वैल्यू है उसको सिर्फ ये पुट कर देना, रिप्लेस कर देना। तो जो वैल्यू आया है उसको सिर्फ पुट कर दीजिए, ठीक है। I1 हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट को तो रहने ही दो बाहर, 5/6, 2 + 6 ऊपर एज इट इज रहेगा, और नीचे वाले को तो हम टी मान लिए थे ना, और dx की जगह पे dt बाई 6x प्लस 2 है तो इसको आप 2 + 6x भी लिख सकते हैं, और इस तरह से ये और ये कट गया है कि नहीं। अब बताइए यहाँ से कुछ खास बचा कुछ, अब काम तो कुछ नहीं है, बेसिक का फॉर्म आ गया स्टैंडर्ड 1/t dt। इसका सिंपल आप जानते हैं, राइट, लॉग मॉड टी होता है। तो इसका हो जाएगा आपका 5/6 कांस्टेंट बाहर लॉग मॉड टी प्लस C1 ले लो, लेट कोई कांस्टेंट। अब जो t का वैल्यू है उसको आप पुट कर दो 5/6 लॉग मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1। ये आपका I1 आ गया। I1 आपका हो गया 5/6 लॉग मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1, ठीक। I1 आपका आ गया, मतलब अभी 50% काम हो गया, राइट, बिकॉज हमको I2 भी निकालना है, राइट। तो बताइए 50% काम डन है, कोई दिक्कत है? हाँ तो चलिए 50% काम हो गया तो बचा हुआ भी 50% कर ही लेते हैं, राइट, उसको क्यों छोड़ना। तो चलिए जो बचा हुआ जो हमारा I2 निकालना था वो हमारा ये था, ये हमारा b कांस्टेंट जो था, जो हमने b का वैल्यू निकाला था -11/3 उसको आउट किया, और अंदर में आपको 1/3x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी आपका एक जाना पहचाना फॉर्म है, राइट। हम इससे 1-2 वीडियो पहले ही 1-2 लेक्चर पहले ही बताए थे कि अगर न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस केस में हम इन दोनों को हम किसी का होल स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन इससे पहले होल स्क्वायर बनाने से पहले हम एक्स स्क्वायर को अलग करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको एक्स स्क्वायर के बगल से जो 3 को है हटाना होगा। तो चलिए हटाते हैं, I2 में हम आएंगे, लेकिन पहले नीचे वाले में काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके I2 -11/3 तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन करना है, और नीचे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 इससे कॉमन ले लीजिएगा तो x² हो जाएगा, और इससे 3 कॉमन लीजिए, 3 है नहीं, इसको तो डिवाइड में कर देंगे, राइट, 2/3x, बिकॉज जब 3 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपको 2x है। तो अब इसमें कोई छिड़खानी हमको नहीं करना है, बस 3 कॉमन निकालेंगे तो सब में से निकालेंगे ना भाई। तो 3 कॉमन निकल गया, इसमें से 2/3 कर दिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बेसिकली अब 1/3। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा, है कि नहीं। तो बस यही करना था, 3 पहले कॉमन निकल गया, ठीक, dx। यहाँ से अब इसका आप चाहो तो इसको ऊपर से 3 डिनोमिनेटर में है, राइट, इसको आउट भी कर सकते थे, लेकिन ये भी थोड़ा देर रुकिए, करेंगे बाद में, पहले इसमें काम करते हैं। अब इस पे ध्यान देते हैं। अब इसको स्क्वायर किसी का बनाना है, ठीक है, तो सोचते हैं कैसे बनेगा। चलिए I2 -11/3 तो एज इट इज है। अब इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, राइट, बेसिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको बेसिकली स्क्वायर के फॉर्म में ला रहे हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक। 3 तो आउट रहेगा, राइट। बताइए x का स्क्वायर कर दें, जैसे x है,
एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मान लीजिए एक्स, और बी के लिए बी हम क्या लें कि हमारा 2/3 रह जाए, 2/3 एक्स हो, 2x तो हो गया है। बी हम क्या लें कि हमारा 2/3 एक्स हो जाए। तो बेसिकली अगर हम 1/3 लेते हैं तो हमारा ये 2x/3 हो जाएगा। ठीक ठीक है। तो अब बताइए ए स्क्वायर प्लस 2ab, जो हमारा b 1/3 है, इसको 1/3 का होल स्क्वायर कर दें तो बताइए x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर नहीं हो गया। अब देखिए 1 प्लस 1/3 होल स्क्वायर हम एक्स्ट्रा जो लिए हैं उसको हम जस्ट बैलेंस कर देते हैं, राइट। इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस इसलिए किए हैं ताकि हमको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। ठीक, इसमें हमको कोई छेड़खानी नहीं करना था। जब आप इसको गौर से देखिएगा तो अल्टीमेटली ये कट फट के आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स ही है। हमने कुछ 1/3 का होल स्क्वायर किया है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर दिए हैं ताकि हमें ये ओरिजिनल जो चीज़ एक्स स्क्वायर और प्लस 2/3 एक्स डिस्टर्ब ना हो। कभी भी जो भी काम करेंगे इसमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और प्लस 1/3 एज इट इज़ है। पता है कोई दिक्कत है? यहाँ तक काम हो गया है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते चलिए। I/2 एज इट इज -11/3 कॉन्स्टेंट को इधर देखिए, 1 तो ऊपर रहेगा ही और 3 कॉमन है। अब बताइए x प्लस 1/3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, -1/9 प्लस 1/3 इसको ऐड भी करना है dx। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड कर दीजिएगा। आई होप कि उसको आपने ऐड कर लिया होगा, और हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ऐड करने पे जो आ रहा था हमारा बेसिकली आ रहा था, वो आ रहा था 2/9। तो 2/9 आया तो उसको हम स्क्वायर में लिख दिया √2/3 का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से जब 3 को हम आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है कि नहीं। -11/3 इंटू 1/3 बाहर कर दें तो आपका जो एक जाना पहचाना एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, जो हमने पहले डिस्कस कर दिया है, 2/3 का होल स्क्वायर dx। बस अब जो डायरेक्ट रिजल्ट इसका है अप्लाई कर दीजिए। इसका जो ये कौन सा फॉर्म है, 1/x² प्लस a²। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। दैट्स इट। तो बस वो जो रिजल्ट है वो लिख दीजिए, बिकॉज एट द एंड आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। प्रूफ तो आना ही चाहिए, बट इस ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम में आपको प्रूफ नहीं पूछते हैं, एट द एंड आपको रिजल्ट ही अप्लाई करना होता है। तो -11/3 इंटू 1/3 नहीं पता है तो चलिए एक बार आप बता देते हैं। 1/x² प्लस a² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a। ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो हो जाएगा √2/3 tan इनवर्स x क्या है, x प्लस 1/a, मतलब कि ये x होता है लेकिन यहाँ पे आपका जनरल फॉर्म है तो x के जगह पे वो जनरल फॉर्म लिखाता है, जनरल इक्वेशन लिखाता है, x प्लस 1/3 tan इनवर्स x/a होता है, राइट। a फिर से क्या है, √2/3 है कि नहीं। अब 3 को जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 1। ठीक है, ये भी नीचे क्या है, √2/3 है तो ऊपर जाएगा तो 3/√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप में इसको और सॉल्व कर देते हैं। 11/3 इंटू सॉरी जैसे इंटू 1/3 तो है ही, फिर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/√2। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 1/√2। ठीक, प्लस C2। उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा और आपका जो बचा I2 इजिकल टू -11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1√2 प्लस C2। बताइए आपका I2 भी निकल गया है, दिस इज योर फाइनल I2। लेकिन आंसर अभी भी नहीं है, बिकॉज हमारा आंसर जो था वो क्या था, I था। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दिस इज योर फाइनल। I क्या था, I1 क्या था, तो I1 था, एक बार देख लीजिएगा 5/6 log mod
3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1। I2 क्या है, तो I2 में क्या है, माइनस कुछ भी है, तो -11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस C2। अब दो बार कांस्टेंट से अच्छा है कि एक बार कांस्टेंट लिख दो, राइट, बिकॉज कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक ही बार लिखिए। 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2, एक ही कांस्टेंट लिखिए डायरेक्ट सी। बताइए कोई दिक्कत? काफ़ी लंबा गया है वीडियो, लंबा गया बिकॉज डिटेलिंग भी था, राइट, हर एक पॉइंट हर एक लाइन एक्सप्लेन भी किया गया है। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 80 फाइनली कंप्लीट कर दिया है और यही प्रोसेस है, और ये आपका एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स के लिए गारंटीड है। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, इंटीग्रेशन से अगर आया तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।